दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन ज़ाहिर किया है कि सऊदी अरब की सरमायाकारी मुल्क के लिए खुशाइन साबित होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान पर सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे से ज़ाहिर होता है कि मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि पाक फ़ौज दहशतगर्द ग्रुपों के मुकम्मल खात्मे और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने आज रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद 3 नौजवान शहीद कर दिए। गज़ा और मिस्र के दरमियान रफ़ा की सरहदी गुज़रगाह इसराइली टैंकों की मौजूदगी की वजह से बंद कर दी गई है। मलेशिया के शहर एपू में जारी सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला जापान से होगा। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन ज़ाहिर किया है कि सऊदी अरब के नायब वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में आने वाला सऊदी वफ़द मुल्क के हक़ में बेहतर साबित होगा। उन्होंने आज इस्लामाबाद में काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी वफ़द ने काबीना के अरकान के अज़्म और कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के दौरान काबीना के अरकान खुसूसन तिजारत, पेट्रोलियम और फाइनेंस शोबों के हुकाम और वफाकी सेक्रेटरीज़ के किरदार की भी तारीफ़ की। उन्होंने इस एतमाद का इज़हार किया कि वो मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए इसी अज़्म के साथ काम जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है और मुल्क पर सरमायाकारों के एतमाद में इजाफ़ा हो रहा है। उन्होंने वज़ीर क़ानून आदम नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ के हमरा आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सऊदी वफ़द का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि सऊदी वफ़द ने पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इज़हार किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुल्क दुरुस्त समत में रवां दवां है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि रवां माह IMF की टीम का दौरा पाकिस्तान मतवक्को है, जिसके दौरान बड़े और तवील मुद्दती मनसूबे ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने मजमूई मुल्की पैदावार के तनासुब से टैक्स की शरह 13 से 14% तक बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जाएंगी और कौमी इदारों के नुकसानात कम किए जाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अखराजात में कमी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पेंशन के अखराजात का हवाला देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वक्त के साथ सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली लाई जाएगी ताकि पेंशन के बोझ को कम किया जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि पेंशन इस्लाहात बिला इम्तियाज़ होंगी और इस हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना की क़यादत में एक कमेटी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पेंशन इस्लाहात के लिए कानून साजी भी ज़रूरत होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पेंशन के बोझ को कम करने के लिए सिफारिशात तलब की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुलाज़मत की मुद्दत के हवाले से मामलात ज़ेर बहस हैं और इसे तमाम इदारों पर यकसां लागू करने की भी तजवीज़ है। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि चीनी इंजीनियर्स के कत्ल का मंसूबा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में बनाया गया था। उन्होंने आज रावलपिंडी में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि इस घिनौने वाक़े में मुलविस खुदकुश बमबार अफ़गान बाशिंदा था और खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी अफ़गानिस्तान में तैयार की गई। उन्होंने कहा कि 4 दीगर मरकज़ी मुल्ज़मान को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ़्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि तमाम चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी तरजीह है और इस हवाले से तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के DG ने कहा कि चीनी इंजीनियर्स पर हमले का मकसद पाक चीन दोस्ती को सबूताज करना और CPEC मनसूबे को नुकसान पहुंचाना था। अहमद शरीफ चौधरी ने दहशतगर्द गिरोहों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के पुख्ता अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ खुफिया इत्तला पर मबनी 13,135 कार्रवाइयाँ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ायद बिलों को किसी सूरत बर्दाश्त न करने की पॉलिसी का अयादा किया है। उन्होंने आज लाहौर में FIA जोनल ऑफिस में एक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए ज़ायद बिलों और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि ज़ायद बिलों के ज़रिए शहरियों पर बोझ डालने वाले अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तकसीम कार कंपनियों की जानिब से शहरियों की खिदमत में गफलत और नाकामी हरगिज़ काबिल कबूल न होगी। मोहसिन नकवी ने हुकूमत के इस अज़्म का इज़हार किया कि ज़ायद बिलों के मसले में बिजली सार्फिन को रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा ने आज से सूबे में गंदम की खरीदारी का आगाज़ कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा खुराक ने रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे फ़लक नियाज़ से गुफ्तगू में बताया है कि सूबे भर में गंदम की खरीदारी के 22 मराकज़ कायम किए गए हैं। मकामी किसानों से गंदम 3900 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम के हिसाब से ख़रीदी जाएगी।
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بیرونی خلا میں بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے اجتماعی لاہ عمل پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بیرونی خلا سے متعلق ایک قرارداد پر ویٹو کا حق استعمال کرنے کے بارے میں نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے مباحثے میں حصہ لیتے ہوئے خلا میں ہتھیاروں اور بڑی طاقتوں کی بڑھتی ہوئی فوجی مداخلت کے باعث درپیش صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیا۔ انہوں نے میزائل دفاعی نظاموں کی تنصیب اور بیرونی خلائی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو منسلک کرنے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اسے عالمی اور علاقائی سلامتی کے لیے عدم استحکام کا باعث قرار دیا۔ منیر اکرم نے تخفیف اسلحے کے عالمی معاملے پر جامع اور مشترکہ کوششوں کے فروغ کے بارے میں پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کلگام میں قابض بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 3 نوجوان شہید کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تینوں نوجوانوں کو رڈوانی کے علاقے میں بھارتی فوج کی جانب سے محاصرہ تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج نے ایک مکان کو بھی تباہ کیا۔ ادھر کل جماعتی یہود کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل اور اپنی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ غزہ اور مصر کے درمیان رفح سرحدی گزرگاہ اسرائیلی ٹینکوں کی موجودگی کی وجہ سے فلسطین کی جانب سے بند کر دی گئی ہے۔ اس بات کی تصدیق غزہ کے سرحدی حکام کے ترجمان نے کی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق اس راستے کے ذریعے امدادی سامان کی ترسیل بھی روک دی گئی ہے۔ ادھر رفح میں اسرائیل کے 3 حملوں میں کم از کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ آج دمے کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے دمے کے بارے میں معلومات کی فراہمی اور آگہی کا فروغ۔ یہ دن منانے کا مقصد اس بیماری کے بارے میں مناسب آگہی اور اس میں مبتلا مریضوں کو ضروری طبی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر دمے کی روک تھام کے عالمی دن کے حوالے سے ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ ملیشیا کی شہر ریپو میں جاری 30ویں سلطان اذلان شاہ کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا تیسرا میچ آج جاپان کے خلاف کھیلے گا۔ میچ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ پاکستان ملیشیا اور جنوبی کوریا کے خلاف اپنے ابتدائی 2 میچز پہلے ہی جیت چکا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم و خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 40، پشاور 38، کوئٹہ 29، گلگت 32، مری 24، مظفرآباد 35، سری نگر 28، جموں 38 اور لیہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ عام خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے یقین ظاہر کیا ہے کہ سعودی عرب کی سرمایہ کاری ملک کے لیے خوش آئند ثابت ہوگی۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان پر سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاک فوج دہشت گرد گروپوں کے مکمل خاتمے اور عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 نوجوان شہید کر دیے۔ غزہ اور مصر کے درمیان رفح کی سرحدی گزرگاہ اسرائیلی ٹینکوں کی موجودگی کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ ملیشیا کے شہر ریپو میں جاری سلطان اذلان شاہ کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔